हार्दिक को खुद एसआरके यानी शाहरुख खान ने फोन लगाया, ऑल कैश डील और एक बेजोड़ ट्रेड ऑफर भिजवाया। लेकिन बदले में एमआई ने अड़ंगा क्यों लगाया? जी हां, आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, अंदर की खबर आ रही है। क्योंकि अगर यह ट्रेड डील हो जाती है तो यह अभी तक के आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी। इससे पहले हार्दिक पांड्या की ही डील अभी तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील थी, जब वो गुजरात टाइटंस से डील होकर ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस पहुंचे थे और उनका कप्तान नियुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस की क्या हालत हुई, कोई हार्दिक के साथ खेलने को तैयार ही नहीं था, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खेलने को तैयार ही नहीं था, गुटबाजी बहुत ज्यादा थी। तो फिर हार्दिक ने भी कहा कि जाओ भाई, अब मैं किसी और टीम से ही खेलूंगा। और पिछले सीजन के कुछ आखिरी मैचों में वो हार्दिक पांड्या ने जिस इंटेंट के साथ खेला, और कुछ मैचेस खेले भी नहीं, टीम के साथ एक दो मैच में ट्रैवल भी नहीं किए, तो वहां से अंदाजा हो गया था कि अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में नहीं रहेंगे। और मुंबई इंडियंस भी तैयार हो गई है कि हाँ यार, इनकी कप्तानी में चीजें चल नहीं रही हैं, इनको जाने दिया जाए। लेकिन अब ये जो ट्रेड डील हो रही है या फिर होने जा रही है या फिर हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब तक हो नहीं जाएगी हम यही कह सकते हैं, उसको लेकर बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। आज क्या अपडेट आई है मैं आपको ये बताता हूं। इससे पहले की सारी अपडेट्स अब आप भूल जाइए। अभी की सबसे ताजा अपडेट क्या है? सबसे बड़ी इसमें खबर यही है कि खबर आ रही है कि खुद शाहरुख खान केकेआर के मालिक ने हार्दिक पांड्या से फोन पर बातचीत की है। मैं इस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को सीधा एसआरके ने फोन लगाया था, उनके साथ बातचीत हुई है। अब हार्दिक ने फोन लगाया, किसी के जरिए हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि फोन पर एसआरके का सीधा हार्दिक से बात करना और यह कहना कि आप केकेआर आ जाइए, ऑल कैश डील, आपको हम कप्तान भी बनाएंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। क्या क्या अपडेट आ रही है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे बड़ी अपडेट तो यही कि ट्रेड को लेकर हार्दिक से शाहरुख ने खुद फोन पर बात की है। और इसके बाद अपडेट आ रही है कि केकेआर ने यानी कि शाहरुख ने ऑल कैश डील की पेशकश हार्दिक पांड्या को की है। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या को कप्तानी का भी सीधा ऑफर है कि भाई आप आइए और सीधा कप्तानी कीजिए, कोई इधर उधर की बात नहीं, पैसे भी लीजिए, कप्तानी भी कीजिए। लेकिन जवाब में खबर सामने आ रही है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती। उसको पता है हार्दिक कितना बड़ा प्लेयर है, उसके बदले में दुनिया मांगो दुनिया मिलेगी। तो अब अपडेट आ रही है, सूत्र यही बता रहे हैं कि मुंबई को हार्दिक के बदले केकेआर के टॉप 2 प्लेयर चाहिए, केकेआर के 2 सबसे बड़े प्लेयर चाहिए। और अगर उनको देने को केकेआर राजी हो जाती है तभी जाकर ये डील हो पाएगी। क्योंकि अगर ट्रेड डील होती है ना, तो वो 2 टीमों के बीच आपसी सहमति से होती है। अब जैसे केकेआर कह रही है मुंबई से कि हमको हार्दिक दे दो, जितना पैसा चाहिए ले लो, तो मुंबई भी कहेगी। जब तक मुंबई राजी नहीं हो जाती है तब तक ये डील नहीं हो सकती, भले कितने पैसे की पेशकश कर दी जाए, और पैसा भी एक लिमिट तक दिया जा सकता है। तभी डील हो पाएगी जब मुंबई इंडियंस बदले में जो भी प्लेयर चाहती हो वो उसे दिया जाए और उसमें दोनों पार्टियां सहमत हो। हार्दिक का इसमें कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेड है, प्लेयर का कोई रोल नहीं होगा। प्लेयर की सिर्फ रजामंदी पूछी जाएगी कि आप जाना चाहते हैं, आप केकेआर में जाना चाहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है मुंबई तो छोड़ना चाहते ही है वो, अगर केकेआर में हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो हार्दिक की रजामंदी बस वहां तक है, हार्दिक की मर्जी भी वहां तक है। डील दोनों टीमों के बीच होगी, मुंबई इंडियंस और केकेआर। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब शाहरुख ने खुद इंटरेस्ट ले लिया है हार्दिक पांड्या में कि भाई इसको कप्तान बनाओ, तो केकेआर तो ऑल कैश डील देने को तैयार है, पूरा पैसा देने को तैयार है। लेकिन जवाब में मुंबई इंडियंस को केकेआर के 2 प्लेयर भी चाहिए, और वो भी केकेआर के 2 टॉप परफॉर्मर्स चाहिए जो बहुत सालों से केकेआर के साथ है। तो ऐसे में क्या केकेआर वो भी देने को तैयार होगा? पैसा भी दे रहा है, 2 प्लेयर भी दे रहा है, जवाब में सिर्फ 1 प्लेयर मिल रहा है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि केकेआर इस बारे में क्या फैसला लेता है। वैसे क्या फैसला लिया जाना चाहिए आपके मुताबिक? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।